एक बार हरिद्वार चलते हैं और अविनाश तिवारी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या सूचना है परिवार के वहां पर पहुंचने की और अस्थियों के विसर्जन के कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए अविनाश वहां पे कौन कौन लोग हैं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त मैं हरिद्वार के उसी चंडी घाट पे हूँ जहाँ पे अखिलेश यादव को आकर के मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित करना है। तस्वीरें एक बार दिखाते थे कार्यकर्ताओं की, यहाँ पे लगातार जो भीड़ है अब वो उमड़ रही है और न सिर्फ कार्यकर्ता आ रहे हैं बल्कि पार्टी के पदाधिकारी भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं और तमाम सारे जो अन्य पार्टी के सदस्य हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। घाट की अगर बात करें तो पूरी तरीके से घाट को सफा कर दिया गया है और यहाँ पे जो जिनको पूजा करनी है, जो पुजारी है जिनको पूजा करनी है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, वो भी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। कुछ ही क्षणों में वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो तमाम सारे जो पूजा के सामान है उसको वो खरीद के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये वो 4 विधायक है, युवा विधायक, जिनको शायद नेताजी मुलायम सिंह यादव का सानिध्य कम प्राप्त हुआ होगा, लेकिन जितना प्राप्त हुआ होगा जाहिर तौर से बात है कि उनसे कुछ सीखने को मिला होगा। मन्नू अंसारी हैं, गाजीपुर जिले से विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात करें के राजभर है, आजमगढ़ जिले से विधायक है, ये भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उमर अली हैं, सहारनपुर से जिले से विधायक हैं। और ये अगर बात करें तो पंकज है, ये जौनपुर जिले से विधायक है। तो इनसे भी जानेंगे कि ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए तो नेताजी के वो क्या संस्मरण है कि जिसको लेकर के ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। मन्नू अंसारी जी, आपको सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अंसारी परिवार से आते हैं, बड़ा रुतबा है अंसारी परिवार का, चाहे पूर्वांचल की बात करें चाहे देश भर में नाम है, आप उस परिवार के सदस्य हैं। नेताजी के साथ आपका सानिध्य कम रहा होगा, लेकिन जितना रहा उनमें संस्मरण क्या है? देखिए, आज हम सारे लोग श्रद्धेय नेताजी के अस्थि के विसर्जन में यहाँ आए हैं और हम लोग नेताजी के जितने भी किए हुए काम हैं, जो नेताजी ने किए, उनकी विचारधारा, उनसे प्रेरणा लेकर आदरणीय राष्ट्रपति जी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उनके पीछे चल के, जो नेताजी की एक समाजवादी विचारधारा थी, जो एक लेके सबको गरीब पिछड़े अक़लियत के लोगों को साथ चले, उनकी आवाज़ बने, तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और नेताजी से आपने जैसे कहा कि कब मिलने का अवसर मिला, जी सही बात है। जब भी मौका मिला हम लोग नेताजी के पास गए और सीखने को ही मिला। और अब बहुत दुख की बात है कि नेताजी हम लोगों के बीच नहीं रहे। दुख की बात है। के राजभर आजमगढ़ जिले से विधायक है, सुखदेव राजभर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके ये पुत्र हैं। आपको भी कम सानिध्य मिलोगे क्योंकि आपके पिताजी काफी नजदीक रहे मुलायम सिंह यादव के, लेकिन पिताजी से कोई किस्सा सुना या आपका कोई व्यक्तिगत संस्मरण? नहीं, पिताजी से हमने आज इस चंडी घाट पर अस्थि विसर्जन के हम लोग यहाँ आए हैं। नेताजी को अस्थि विसर्जन है। हमारे पिताजी 93 में उनके साथ मंत्रिमंडल में रहे जब सरकार बनी थी सपा बसपा की। तो वो कहते थे कि नेताजी सुबह ही उठते थे और कोई काम निपटाना तो 5 बजे ही बुला लेते थे। सुबह 5 बजे बुलाते थे, अपना भी राउंड करते थे, जो लोग मिलने जाते थे बाबूजी लोग, उनसे भी उनके साथ में चलते थे। और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़े नेताजी, और उनसे ही हम लोग को सीख मिलती नेताजी से कि पिछड़ों दलितों की लड़ाई हम लोग आगे बढ़ाएं पूरे। और हम लोग अपनी पार्टी को, उन्होंने एक संस्कार देख गए कि हम अपने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ में लेकर चल के आगे बढ़ाएं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। आज इस अस्थि विसर्जन के मौके पर हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। नेताजी, बहुत दुख की बात है, हम लोग के बीच में नहीं है। एक युग का अंत हुआ, उनके युग का अंत हुआ है। बेहद से विधायक हैं उमर अली जी। उमर अली जी, आप लोग चूंकि नौजवान विधायक, अखिलेश के साथ आप लोग को ज़्यादा संपर्क रहा होगा, नेताजी के साथ कम रहा होगा, लेकिन जितना रहा क्या सीख मिली है? नहीं, मेरी खुशनसीबी रही कि नेताजी के साथ ही मुझे काम करने का मौका मिला और 2012 में नेताजी के द्वारा ही मुझे MLT बनाया गया था। बहुत कुछ सीखा और आज तक जो एक सबसे बड़ी जो मेरे दिल में नेताजी की बात है जो दिल में मैं रखता हूँ हमेशा, उसको कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर अमल भी करूँ। उन्होंने कहा था विपक्ष सबका होता है और विपक्ष के अंदर यह आदमी घबराना नहीं चाहिए। आदमी को ये ना सोचे कि दूसरी लकीर छोटी कैसे करें, अपने लकीर लंबी कैसे करें, अपने आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और वो बहुत गहरी बात नेताजी बोलकर गए थे और हम यही थी, आज हम वो नेताजी की सीख के ऊपर हैं कि हम अपनी लकीर लंबी करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की लकीर छोटी ना की जाए। ये सब नेताजी ने हम लोगों को सिखाया और आगे भी हम लोग आज परिवार के साथ हैं। यहाँ पर सब लोग यहाँ पे नमानी गंगे घाट के ऊपर हम लोग यहाँ पर आए हैं अस्थि विसर्जन के लिए, मौके पर पूरे परिवार के साथ में हैं। और बस हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव साहब के अंदर सब छवि दिखाई देती है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, और ऊपर वाले ने चाहा कि देश के अंदर
आने वाला भविष्य जो है अखिलेश यादव साहब का होगा। दुआएं सबके साथ। जी पंकज पटेल जी, आप जौनपुर जिला से आते हैं। जौनपुर वो जिला है जहां एक छोटे से कार्यकर्ता की हत्या हुई थी और मुलायम सिंह उस वक्त रक्षा मंत्री थे, हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए थे। पूरा जो है वहां पे कार्यकर्ता गदगद हो गए थे कि छोटे से कार्यकर्ता की हत्या में वो जौनपुर आ गए हैं। आप उसी जिले से विधायक हैं, आप भी नौजवान हैं, अखिलेश के साथ ज्यादा रहा होगा आपका उठना बैठा। नेताजी के साथ क्या संस्मरण है? नेताजी के साथ हम लोग का संस्मरण कम रह पाया है, लेकिन नेताजी से सीखने को हम लोग को बहुत कुछ मिला है। नेताजी एक बात कहते थे, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान दिया करो। और वो कहते थे अगली पंक्ति के लोग अपने साथ हैं, लेकिन सबसे पहले पिछली जो पंक्ति पे बैठे लोग हैं उनका ध्यान दिया करो। और नेताजी के साथ हम लोग का कम रह पाया, लेकिन एक चीज़ उन्होंने सिखा के गए, सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करो और जो तकलीफ में है, जो किसी अभाव में है, उसके साथ खड़े रहो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।